नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। मणिपुर जैसी घटना ही सेम अब गुरुग्राम सहित आपके हरियाणा में, नूह में और मेवात में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ भी दो समुदायों के बीच ऐसी आगजनी, ऐसा झगड़ा हुआ है। हरियाणा के मेवात और नूह में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई और आगजनी की। मेवात में भगवा यात्रा के दौरान बवाल हुआ और हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड्स और 1 नागरिक की मौत हो गई। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा अब गुरुग्राम तक फैल गई है। सोहना में भी आगजनी हुई है। हरियाणा में नूह के मेवात में ये बवाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। जैसे ही यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। यहाँ गाड़ियों पर न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि ये पथराव और गोलीकांड मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किया है। पथराव के बाद हिंदू पक्ष के लोग भी भड़क उठे। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। मेवात जैसे इलाके में धार्मिक यात्रा पर पथराव से तनाव बढ़ गया। मंदिर को घेर कर हमले का दावा किया गया। मंदिर में दावा कर रहे लोग बता रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों लोग फंस गए हैं, जिन्हें बाद में रेस्क्यू तक किया गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को 6 महीने पहले ही यात्रा के बारे में बता दिया था। यात्रा के साथ हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी थे, मगर जैसे ही हंगामा बरपा, आरोप है कि पुलिस वाले भाग गए। वीएचपी के एक कार्यकर्ता का कहना है कि चाहे मरना, लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक पक्ष कई दिनों से इस भगवा यात्रा का विरोध कर रहा था और आखिरकार यात्रा में हंगामा हो ही गया, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मेवात में हालात संवेदनशील है। नूह के कार्यवाहक एसपी नरेंद्र बिजरनिया ने कहा कि आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूह में स्थिति नियंत्रण में है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ पुलिस बल के सदस्यों को भी चोटें आई हैं। शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई। घटना के पीछे के कारण पता किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। इसके साथ ही नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट सेवाएं 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं। जिले में धारा 144 लागू किया गया है। वहीं कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया है। एक के हताहत होने की सूचना है। स्थिति अब सामान्य है। जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सोहना में स्थिति तनावपूर्ण है। माहौल में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हम नजर रख रहे हैं लगातार इस पे। पहले हरियाणा के नूह में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़की और अब इस हिंसा के लपेटे में गुरुग्राम तक फैल गई है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव, नारेबाजी और आगजनी की खबरें सामने आई और हालात बिगड़ते दिखे। गुरुग्राम में सोहना रोड के पास 2 समुदायों के प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। हाईवे पर 3 वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। कई वाहनों में आग लग गई थी और कई वाहनों में आग लगा दी गई। गुरुग्राम जिले के सोहना भीड़ ने 4 वाहनों और 1 दुकान में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक सड़क भी जाम कर दी। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक भीड़ ने पथराव किया, कारों में आग लगा दी। घटना के बाद नूह में धारा 144 लागू कर दी गई। एहतियातन तौर पर जिले में 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। सूत्रों ने बताया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी द्वारा संयुक्त रूप से ब्रजमंडल द्वारा यात्रा आयोजित की जा रही थी। इसी यात्रा पर पथराव किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। नूह जिले के नंदगांव के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे। इस बीच लोगों के एक समूह ने पथराव कर दिया। यह हिंसा गौरव रक्षकों और भिवानी मौत मामले के आरोपी मोनू मानेसर के मेवात जाने की खबरों पर भड़की। इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद की मौत मामले में दर्ज एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम था। हरियाणा के भिवानी जिले में एक बोलेरो में 2
लोगों के जले हुए अवशेष पाए गए थे। मोनू मानेसर ने लोगों से बजरंग दल के सदस्यों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि इलाके के लोगों ने इस पर गुस्सा जताया। मोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई थी और वहीं मोनू मानेसर ने कहा कि उन्होंने यात्रा में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वीहिप ने आने के बाद वीएचपी ने आने से मना कर दिया। यात्रा में तनाव बढ़ने की आशंका जताई थी और सोमवार को यात्रा निकाले जाने के बाद झड़प हो गई। घटना के विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में मेवात में वाहनों को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पथराव की घटना की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पुलिस से अनुमति मिलने के बाद मेवात में यात्रा निकाली। हालांकि जब यात्रा नंदगांव पहुंची तो दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। आसपास के जिलों से पुलिस की टीमों को मेवात में तैनात किया जा रहा है। उन जगहों पर हेलीकॉप्टर से जवानों को भेजा जा रहा है जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। विज ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया, जिसे भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। यात्रा के साथ पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई थी। पुलिस ने कहा था कि यात्रा को नूह के खेड़ला मोड़ के पास लोगों के एक समूह ने रोक दिया और जुलूस पर पत्थरबाजी करने लगे। कुछ ही देर बाद कारों में भी आग लगा दी गई। खबरों के मुताबिक यह झड़प बल्लभगढ़ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं एक आपत्तिजनक वीडियो के कारण शुरू हो गई थी। आपको बता दें, पहले खबर थी कि मोनू मानेसर के यात्रा में शामिल होने की अफवाह फैलने के बाद हिंसा बढ़ गई। मोनू मानेसर पर 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिनके जले हुए अवशेष मिले थे। फरवरी में भिवानी जिले में पाए गए थे। हालांकि मोनू मानेसर ने दावा किया है कि उन्होंने वीएचपी की सलाह पर यात्रा में भाग नहीं लिया, कि उनकी उपस्थिति से तनाव पैदा होने की आशंका हो रही थी, इसलिए उन्होंने मना किया। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 2 होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई। एक नागरिक की भी जान चली गई। बाकी घायल पुलिसकर्मियों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में होडल के पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह के सिर में गोली लगी, जबकि एक इंस्पेक्टर के पीठ में गोली लगी है। कुछ ही देर बाद नूह की हिंसा सोहना तक फैल गई। गुरुग्राम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव, नारेबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आ गईं। हिंसक घटनाओं के मद्देनजर गुरुग्राम और नूह में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने कहा, नूह जिले में बुधवार को 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने पड़ोसी जिलों में अतिरिक्त बल नूह भेजा है। उन्होंने कहा कि वे हेलीकॉप्टर का उपयोग करके सेना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नूह के एक शिव मंदिर में शरण लेने वाले करीब 2500 पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को पुलिस ने बाहर निकाला। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शांति की अपील की और कहा, नागरिकों को हरियाणा एक हरियाणवी एक का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने कहा। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी यानी गुरुवार को जली हुई एक बुलेरो कार में 2 कंकाल मिले थे। मरने वालों की पहचान नासिर 25 और जुनैद 35 साल के उम्र में उनकी डेथ हुई है। इस रूप में उनकी पहचान हुई है। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। परिजन ने नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। थाने में शिकायत में कहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षा दल के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया था। जुनैद और नासिर की हत्या का मामला गौ तस्करी से जुड़ा होने का दावा किया था। दरअसल जुनैद पर गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला था। आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में महापंचायत बुलाई गई थी और इस महापंचायत में कहा गया था कि पुलिस अगर मोनू के गांव गई तो अपने पैरों पर वापस नहीं आएगी। वहीं एसपी हरिंदर कुमार ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो पुलिस निश्चित रूप से गांव में दाखिल होगी।